सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। कल 22 रजब है। क्या है कल? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, आप तमाम के घरों में, मेरे बड़े आपके बड़े, पूरे 22 रजब को खीर पूरियों की दावत करते नहीं करते? ज़िंदगी भर यही सुन लेते आए ना। लेकिन 15 साल पहले एक नया फितना शुरू हुआ, नया शोशा शुरू हो गया 22 रजब को हैक करने की कोशिश में। बोले नहीं यहाँ इनकी नहीं इनकी दिलाओ, इनकी नहीं इनकी दिलाओ। इमाम जाफ़र के कुंडे करना पला का तरीक़ा है। देखिए भाई, ये इमाम जाफ़र अस्सादिक़ की खीर पूरी 22 रजब को बनाना, ये अहले सुन्नत के अकाबिर औलिया अल्लाह का तरीक़ा है, ये उलमाए हक़ का तरीक़ा है। आप झाड़ू बेचने वाले जी, आप इतर बेचने वाले, आप टमाटे गाजर मूली बेचने वाले, अगर बैठकर मसनद पर यह कह दे कि 22 रजब को हम उर्से माविया मनाएंगे तो हम क्यों माने? अगर आपको उर्से माविया मनाना है, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको उर्से माविया मनाना है, उर्से माविया वही शख्स मनाए जो उर्से अबू बकर सिद्दीक़ मनाता हो, जो उर्से फ़ारूक़ आज़म मनाता हो, जो उर्से उस्मान गनी मनाता हो, जो उर्से अबू हुरैरा मनाता हो, जो उर्से अम्मार बिन यासर मनाता हो, जो उर्से मीसा में तम्मार मनाता हो, जो उर्से अवैसे करनी मनाता हो, जो उर्से बिलाल हबशी मनाता हो। तमाम सहाबा का उर्स मनाते हो तो ये उर्स मनाओ। एक उर्स मना के जो है सहाबा के नाम पर उम्मत को गुमराह न करो। एक उर्स के नाम पर और तमाम सहाबा को भूलकर एक ही शख्सियत का उर्स मनाकर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बस एक कोई सहाबी मानते, दूसरों को नहीं मानते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें आप न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा की गई जी। दिल्ली की मेहरौली में 600 साल पुरानी दरगाह को तोड़ दिया गया, मदरसे को, मस्जिद को शहीद कर दिया गया जी। आज हमारी नौजवान नस्लों को, मुसलमान नौजवानों को वज़ू के तरीक़े नहीं मालूम है, तहारत कैसे टूटती वो नहीं मालूम है, निकाह के, खुला के, तलाक के मसले नहीं मालूम है, क्या हलाल है क्या हराम है नहीं मालूम है। सूदखोरी में कौम तबाह हो रही है और आपको उर्स मनाने की सूझी हुई है। ये आलिमों का काम नहीं है। उलमा का सबसे पहला फरीज़ा ये है, ये उर्स फातिहा नियाज अपनी जगह सही होंगे, लेकिन एक बात तुमको बताऊं, सबसे पहला उलमा का काम क्या है? नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है, बच्चियां जो दीन को छोड़कर मुर्तद हो रही है, उसके ऊपर गौर करो। अगर तुम सच्चे आलिम हो, अगर तुम ये खुराफात कर रहे हो, मस्जिदों के मिंबरों पर बैठकर उर्स नियाज फातिहा पर कौम को अगर तुम लड़ा रहे हो तो तुम आलिम नहीं हो, तुम सबसे बड़े जालिम हो जो उम्मत को तोड़ रहे हो। आज का सबसे बड़ा दर्स अगर उलमा को देना चाहिए उम्मत को, तो नौजवानों में इल्म आम करो, मुसलमानों में इल्म आम करो। हालांकि ये बरेलवी है, कट्टर बरेलवी है, लेकिन इसने कितनी खूबसूरत बात की है कि हम बरेलवी इस चीज के कायल हैं कि 22 रजब वाले दिन इमाम जाफर के कुंडे करते हैं, जो कि दर हकीकत बिद्दत है। दीन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है और मुसलमानों पर मुसल्लत की गई है कि ये भी आप करो, जो कि दीन का हिस्सा नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि ये चीज तो हमको पता है कि हम इमाम जाफर के कुंडे 22 रजब को करते हैं, लेकिन ये झाड़ू बेचने वाले और या अतर फरोश यानी कि ये इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने दीन के अंदर एक और मजीद चीज जो ऐड थी उसके अंदर मजीद एडिशन कर दी है कि 22 रजब वाले दिन हम कुंडे नहीं मनाएंगे इमाम जाफर के, हम उसके बरक्स अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक जो कॉन्फ्रेंस होता है ईयरली बेस पे हम वो मनाया करेंगे। तो उस हवाले से ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है कि आपने हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अम्मार बिन यासिर और भी जो खासम खास सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, जब उनके आप उर्स नहीं मनाते इस तरह से लोगों को और मजमों को इकट्ठा करके, तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स नहीं मनाने चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि ये दीन में बिगाड़ पैदा करने वाली बात है, क्योंकि इसमें तफरका पैदा हो जाएगा दीन के अंदर। बहुत सी फिरके वारियत को आप हवा दे रहे हैं। हमारे कराची में इलाका है, उधर कुछ जब कुछ मुकद्दस महीनों के अय्याम आते हैं ना, एक कौम आती है, बोला हमको इधर से गुजरना है, ये बैनर उतारो। क्या उतारो? तो बोला भाई बोला नीचे से है, बैनर ऊपर है। बोला नहीं गुजरेंगे। इंतजामिया बोली भाई क्यों नहीं गुजरोगे? उमर लिखा है। बोला उमर लिखा है। मैंने कहा वाह हजरत उमर, वाह वाह। पहले आपका वजूद मशहूद जिस गली से गुजरता था शैतान दफा हो जाता था, आज उसकी औलाद नाम से ही भाग रही है। अब हो जाए दोनों हाथ उठाकर उमर, और हम सुन्नी माओ की औलाद है, दोनों हाथ उठाओ। अब ये चीज देख के गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन इनमें ना इन चीजों की कोई गलती नहीं है। जिस फिरके को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है, जो उस फिरके के बड़े जामिन है ना, जो बड़े मुफ्ती और आलिम और फाजिल कराम है, उनको चाहिए कि अपने चूजों को पिंजरे या खुड्डे के अंदर बंद रखें
ताकि पाकिस्तान के अंदर मजीद तफरका तफुर्के वाले मामलात और ये कत्ल गरत वाली बात दोबारा पैदा ना हो, दोबारा ये फिर वारियत जन्म ना ले। जो अभी तक चीज दबी हुई है वो दबी रहे, क्योंकि एक्चुअली कसूर इनके बड़ों का है। और वो ये है कि आप जब खुलफाए राशिदीन को अलग अलग करके तकसीम कर देंगे ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अलग, हजरत उमर अलग, हजरत उस्मान अलग, हजरत अली अलग, मतलब ये तफरका तो आप लोगों ने खुद फैलाया हुआ ना। खुलफाए राशिदीन में तो ये 4 सहाबी है, तो जब आप एक एक को इज्जत और एहतराम देंगे अलग अलग करके, ये मामला तो होंगे। लो जी तोड़ा भरा रहमत अली भाभी नहीं है, सुन्नी हैगा, पर मैं वीडियो बनाना वा जिंदी हिस्टरी नहीं है। ए देखो कबर बनी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ट्रैक्टर खराब हो गया ਸੀ, ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸਦੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਡੀਵਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਛੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਰ ਟਿੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ठीक है, सारे कम्मा लगे पे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू भाई रहमत अली, मैं आपसे दिल से राजी हूँ, दिल से तारीफ करता हूँ आपकी कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लैंग्वेज से आपको अंदाजा हो चुका है। लेकिन ये आपके एमफिल और आपके पीएचडी डॉक्टर से जो कि पीर फकीरी में मुलविस है, पीर फकीरों के तलवे चाटते हैं, ये उनसे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा अच्छा इंसान है। मैंने देखा है आप लोगों के पीएचडी डॉक्टर्स को भी, आपके लॉयर्स को भी, आपके जज भी जो बने हुए हैं बरेलवी मकतब फिक्र के दिमाग रखने वाले, तलवे चाटते हैं अपने पीरों के, और ये उनसे लाखों करोड़ों गुना अच्छा है। कम से कम इसको ये तो पता है कि काफिर में और मुसलमान में सिर्फ एक ही फर्क रह गया, सिर्फ कलमे का जो बैरियर है, अगर वो आप हटा दें तो ये भाई भाई हैं। उनकी काली माता, गाओ माता, सूरज माता, चांद माता, पत्थर माता, पता नहीं कौन कौन से माते हैं उनके, और हर चीज की वो प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, पूजते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। उसके बाद जो खुद का मुसलमान कहते हैं उससे यही काम करते हैं। फलाना बाबा बच्चे देता है, फलाना जो है वो शादी करवाता है पसंद की, फलाना गुनाह बख्शवाएगा, फलाने की जो एक वो जगह बनी हुई है जन्नत वाली मोरी, जन्नती दरवाजा, गुजर जाओगे तो वो जन्नती हो जाओगे। और इसे इलियास कादरी, जिसको आप पता नहीं मुजद्दिद और गौस पाक और गौसुल वक्त कहते हैं, इस बंदे ने ये बोला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दरवाजे से गुजरे हैं, और कहने लगे कि जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आया। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनकूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमराह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे, जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। नबी के बारे में ये कॉन्सेप्ट है इसका कि नबी पाक एक अपनी उम्मती के बनाए हुए दरवाजे से गुजरे हैं, और खुद को जन्नती बोला, जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो भी जन्नती है। तो ये रहमत अली भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को भी शर्म करनी चाहिए, कैमरे उठाएं, मोबाइल उठाएं और वीडियोस बनाएं ऐसे लोगों के खिलाफ। तौहीद की खातिर एक लफ्ज भी अगर आप लोगों ने बोल दिया ना, क़यामत वाले दिन आपके अगर करोड़ गुनाह होंगे ना, तो वो एक लफ्ज उस करोड़ गुनाहों पे भारी पड़ जाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, और इस भाई को दिल से अगेन सैल्यूट है। दुनिया के किसी मजहब का मानने वाला मौलवी, चाहे हिंदुओं का हो पंडित, चाहे वो ज्यूज और क्रिश्चियंस के पादरी हो, चाहे सिखों के गुरु हो, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी किताबें ट्रैक ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। सिर्फ ये मुसलमानों का मौलवी है जो कहता है कुरान बुखारी मुस्लिम ट्रैक ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। क्यों? उसको पता है जो सदियों से हमने कहानियां कराई है ना, कुरान में वो कहानियां नहीं लिखी थी। अगर ये शख्स दुनिया में मौजूद ना होता, या अगर ये शख्स ये काम ना करता जो इस शख्स ने पिछले कई सालों में किया है, तो आज भी ये लोग, ये जो आज कह रहे हैं ना कि बरेलियों में जो कब्रों को सजदा करते हैं, चूमते चाटते हैं, उनसे हम अल्लाह बरात करते हैं, हमारा कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, वो बरेलवी नहीं है, ये काम ना होता। जिन चीजों से आज मौलवी डिनाई कर रहे हैं, ऐलान बरात कर रहे हैं, वो ना करते। और आज भी लोग उन्हीं अंधभक्तों की तरह अपने पीरों को, मज़ारों को, कब्रों को चूमते चाटते सजदे करते। इस बंदे की वजह से तब्दीली आई है, और इसकी मेहनत को कभी कोई डिनाई नहीं कर सकता। बाकी कुछ चीजों में इख्तलाफ है, वो अपनी जगह, आप लोगों के और आपके मौलवियों की वो अपनी जगह है कि ये सहाबियों की इज्जत नहीं करते। वो आपको पता, आपके मुफ्तियों को पता कि वो किन सहाबियों की इज्जत नहीं करते और क्यों नहीं करते, लेकिन आप इनकी मेहनत को डिनाई नहीं कर सकते। ये एक गोल्डन हार्ट रखने वाला बहुत कमाल डायमंड है, और आपके हजार लाखों मुफ्तियों से बहुत अच्छे हैं। इस बंदे को दिल से सलाम है।